नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। विशेष में आज की शुरुआत हम चित्तौड़गढ़ से करेंगे, जहां राजेंद्र बाबू नेत्रहीन होने के बावजूद भी जिंदगी में कभी हार नहीं माने। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। जी हां, अगर कुछ करने का जज्बा हो तो फिर बाधाएं कहां अड़े आती है। चित्तौड़गढ़ के राजेंद्र बाबू ने जिंदगी के कठिन रास्तों में नेत्रहीन होने के बावजूद कभी हार नहीं मानी और समाज के सामने एक मिसाल पेश की। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जिस प्रकार एक उम्रदराज पंछी अपने हौसलों के बलबूते पर उड़ान भरकर आसमान की ऊंचाइयां छू लेता है, उसी प्रकार यदि निशक्त व्यक्ति प्रकृति निष्ठुरता को अंगूठा दिखाकर समाज के सामने आदर्श बन जाए तो ये उसके हौसलों की उड़ान का ही परिचायक होगा। ऐसे ही बुलंद हौसलों के धनी है चित्तौड़गढ़ रेलवे पूछताछ केंद्र के उद्घोषक नेत्रहीन राजेंद्र बाबू। इन्हें देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। चित्तौड़गढ़ निवासी राजेंद्र कुमार ओझा ने पिछले 5 दशकों से दुनिया को नेत्र ज्योति से ही नहीं बल्कि आत्मा की आवाज से भी देखा है और आज वो एक सामान्य व्यक्ति से भी अधिक क्षमता के साथ रेलवे को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मात्र 5 वर्ष की आयु तक ये भी एक सामान्य बालक ही थे, लेकिन एक दुर्घटना में भगवान ने इनकी आंखें इनसे हमेशा के लिए छीन ली। बेटे के दर्द को माँ बाप सहन नहीं कर सके और कई जगह पर उसका इलाज भी करवाया गया, लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजेंद्र बाबू की आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। कड़ी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने अपनी ब्रेन पद्धति से स्नातक पास की और जब रेलवे मंत्रालय में इनका चयन उद्घोषक के रूप में किया गया तो इस दायित्व को भी उन्होंने भली भांति निभाया। सन 1968 में उसमें शाम के वक्त बच्चों के साथ खेल रहा था। किसी बच्चे ने पत्थर मारा तो एक आंख में पत्थर की लग गई और दूसरी आंख बचपन से कमज़ोर थी। इसके बाद मेरा काफ़ी इलाज कराया, फिर कुछ रोशनी नहीं आई तो अजमेर में दृष्टिहीन विद्यालय है तो वहाँ से मैंने सेकेंडरी पास की और बीए करने के बाद मैं ब्रेल लिपि में शॉर्ट हैंड सीखने के लिए दिल्ली गया और दिल्ली में मैंने 5-6 महीने रहा और वहाँ मैंने टाइपिंग सीखी। रेलवे पूछताछ केंद्र पर राजेंद्र बाबू रेलवे से संबंधित हर सवाल का जवाब बड़ी ही सहजता से देते हैं। राजेंद्र बाबू जब ट्रेनों के आवागमन की घोषणा करते हैं तो देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं। उनके सहकर्मी भी इन्हें मानवीय चेतना का सबसे अच्छा उदाहरण बताते हैं। उद्घोषक साथी बहुत ही बढ़िया उद्घोषणाएं करते हैं, यात्रियों को इससे बहुत सुविधा रहती है और भगवान ने इनको आंखें भले ही ना दी हों, लेकिन इनसे सीख लेकर व्यक्ति जिंदगी में काफ़ी कुछ सीख सकता है। मैं यात्रियों से भी ये सोचता हूँ कि यात्रीगण इनको देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि जिन्हें दिखाई भले ही नहीं देता हो वो अन्यों का मार्गदर्शन करते हैं। मुझे स्वयं में भी बहुत गर्व और अच्छा महसूस होता है इतने अच्छे साथी के साथ काम करके। यद्यपि इनके पास उद्घोषणा का काम है, ये स्वयं अपनी मर्जी से बहुत बढ़िया जानकारियां भी रखते हैं, देते हैं यात्रियों को, जिससे अन्य यात्रियों के साथ साथ हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिलता है। प्रकृति भले ही रूठ जाए, लेकिन इंसान यदि अपने आप को मजबूत करके दृढ़ निश्चयी बन जाए तो निश्चित ही वो समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण साबित हो सकता है। नेत्रहीन होने के बावजूद भी राजेंद्र बाबू ने जिंदगी के कठिन रास्तों में कभी भी हार नहीं मानी और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की। एचबीसी न्यूज के लिए चित्तौड़गढ़ से राकेश तंबोली की रिपोर्ट। एचबीसी विशेष में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंसान में जब कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो फिर उम्र कहाँ आड़े आती है, इस बात का जीता जागता प्रमाण है अजमेर के लक्ष्मी नारायण कामोद। रेलवे के सेवानिवृत्त इंजीनियर लक्ष्मी नारायण ने जब अपने सपनों को आकार दिया तो बना दिया सबसे छोटा रेल इंजन और उसकी बोगी भी। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपनी क्षमताओं को उम्र की सीमाओं में बांधने को तैयार नहीं है। लक्ष्मी नारायण कामोद भी उन्हीं लोगों में शुमार हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी 2010 में इस सेवानिवृत्त इंजीनियर के लोहे को माना गया और उसका नाम दुनिया के सबसे छोटे रेल इंजन निर्माता के रूप में दर्ज किया गया। कहने को तो लक्ष्मी नारायण कामोद की उम्र 75 साल से भी ज्यादा है, लेकिन इनके हौसले आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। रेलवे में इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त हुए लक्ष्मी नारायण के मन में बरसों से एक ऐसा रेल का इंजन बनाने की हसरत थी जो न केवल दिखने में ही रेल का इंजन हो बल्कि असली में भी रेल के इंजन की तरह ही काम करे। पटरियों पर दौड़ते इंजन के छोटे रूप को देखने की हसरत जब जुनून में बदली तो आकार लिया एक ऐसे इंजन ने जिसके सामने आदमी की हथेली भी बड़ी नजर आने लगी। कामोद ने एक ऐसा रेल का इंजन मॉडल तैयार किया है जो 5 सेंटीमीटर लंबा, 1.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर ऊंचा है। दुनिया के सबसे छोटे रेल के इंजन का वजन केवल 35 ग्राम है। ये इंजन पटरियों पर दौड़ सके इसके लिए इसमें मोबाइल फोन में काम आने वाली मोटर लगाई गई है। इंजन के बाद अब बात बोगी की करें तो उसका वजन तो मात्र 15 ग्राम ही है। ये बोगी 5 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर ऊंची है। इस बोगी में वो सभी विशेषताएं हैं जो किसी आम बोगी में होती है। यहाँ बैठने के लिए सीट भी है और रोशनी के लिए लाइटें भी लगाई गई हैं। एक ट्रेन का मॉडल बना, दुनिया की सबसे छोटी ट्रेन वर्किंग मॉडल जो कि रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होती है। 1 इंच बाई 1.5 इंच का इंजन है और ये इतनी सी साइज की इसकी बोगी है। बोगी के अंदर लाइट सिस्टम है, इंजन में भी लाइट सिस्टम है, आगे भी चलता है पीछे भी चलता है और 50 फीट दूर के ऊपर से आप इसको रिमोट कंट्रोल से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये मैंने बताया, इसका लिम्का बुक के अंदर नाम सर्टिफाई हुआ है। लक्ष्मी नारायण को आज भी अपने हुनर के प्रति जबरदस्त उत्साह है। 75 साल की उम्र में लक्ष्मी नारायण का यह उत्साह युवाओं के लिए भी काफी प्रेरणादायक है। वहीं लक्ष्मी नारायण का कहना है कि उनकी इस कला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया जाए। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए HBC न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुहर्रम के अवसर पर देश भर से लाखों जायरीन अजमेर आते हैं। कहने को यहाँ जायरीन को मेहमान कहा जाता है, लेकिन इस बार मेहमानों की जो दुर्गति हो रही है उसे देखने वाला कोई नहीं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ख्वाजा साहब के दर पर हर साल मुहर्रम के अवसर पर देश भर से लाखों जायरीन आते हैं। यही कारण है कि इसे मिनी उर्स भी कहा जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्थानीय प्रशासन ने मुहर्रम के अवसर पर अजमेर आने वाले जायरीनों को शहर से 5 किलोमीटर दूर कायर विश्राम स्थली पर ठहराने के इंतजाम किए हैं। ये अलग बात है कि जानकारी के अभाव में हजारों जायरीन प्रशासनिक रोक के बावजूद भी पुष्कर रोड स्थित विश्राम स्थली पहुंच गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि पुष्कर रोड स्थित विश्राम स्थली पर आना सागर का पानी भरा हुआ है। कमर तक भरे इस पानी में जायरीन यहाँ रहने को मजबूर है। यहाँ ना तो जायरीनों की सुरक्षा के कोई इंतजाम है और न ही उनके लिए चिकित्सा, यातायात और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। मेहमान कहे जाने वाले जायरीन खुले आसमान के तले दिन और रात गुजारने को मजबूर है। पानी से लबालब भरे इस विश्राम स्थली पर कब कोई हादसा हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और न किसी ने बताया हम लोग को सही रास्ता और न किसी ने कहा कि आप जाके वहाँ रुकिए। बस हम लोग आके यहीं खड़े हो गए। हम लोग को पता नहीं था और पता होता तो हम लोग जाते, जब पता ही नहीं था तो यहीं खड़े हो गए। ना यहाँ पे पानी का व्यवस्था, ना बिजली का व्यवस्था, ना कोई चीज का व्यवस्था है। काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार कोई व्यवस्था करके नहीं रखी है। नहीं, किसी ने न बताया है, न किसी ने कोई तरीके का वो दिया है कि आप यहाँ न रुकिए, आगे जाइए, आगे व्यवस्था है पानी का, पीने का, रहने का।
जायरीनों के लिए इंतजामों का जिम्मा नगर सुधार न्यास के पास है, लेकिन न्यास के अधिकारी पुष्कर रोड विश्राम स्थली पर किसी भी तरह की व्यवस्थाओं से इनकार कर रहे हैं। न्यास के अधिशासी अभियंता अनूप टंडन के अनुसार इस विश्राम स्थली पर जायरीनों ने अनाधिकृत रूप से प्रवेश लिया है। ऐसे में यदि कोई हादसा यहाँ होता है तो उसकी जिम्मेदारी न्यास की नहीं होगी। पानी भरा हुआ है, उसके कारण से उसको जब से पानी भरा तब से उसको बंद कर रखी है हमने, गेट बंद कर रखे हैं और हमारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। अंदर बिल्कुल मना कर रखा है, हम तो उसकी इवन बंदा बुकिंग भी नहीं कर रहे हैं अंदर। तो पुलिस प्रशासन व्यवस्था कर सकता है हटाने की। तो बाहर बसेज काफ़ी मालूम पड़ा है, बाहर बस काफ़ी बसेज भी खड़ी हैं, बाहर खड़ी हुई हैं। बाहर कैसे खड़ी हैं ये तो हमारी उसके बाहर की रोड की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है हमारी। पुष्कर रोड विश्राम स्थली पर पानी भरा हुआ है, इसलिए प्रशासन द्वारा कायड़ विश्राम स्थली पर इंतजाम किए जाने के निर्णय की आलोचना भी नहीं की जा सकती। लेकिन अब जब जायरीन यहाँ पहुँच चुका है तो उसकी सुविधाओं के इंतजाम करना भी प्रशासन की ही जिम्मेदारी है और इस बात को प्रशासन को समझना होगा। HBC न्यूज के लिए अजमेर से मनवीर की रिपोर्ट। HBC विशेष में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।